Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So this is my project file. किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया बेटा आपने? So why it is difficult to develop vaccine against viruses? नाम क्या है बेटा आपका? So दर्शन मल्होत्रा. तो मल्होत्रा जी, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया या स्कूल में मैडम ने दिया आपको? सर मैम ने तो दिया था बट सर अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था सर इसमें. ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? Sir, these are the diseases which can be transferred from one infected person to the another. And can you name few non-infectious diseases? Yes, sir. हाँ जी. So like tetanus and Tetanus is non-infectious. yes, sir. Okay. और Sir, कोई आपने अपनी बुक में पढ़ी हो non-infectious disease? दो एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. cancer. So we have studied और Cancer. कैंसर. sir. B. गलत. अच्छा, वैक्सीन क्या होती है? Sir, it is a disarmed microorganism which is firstly weakened and then transmitted to the host body, which works on the principle of combinatory of our immune system. वेरी गुड. और वैक्सीन को लगवाने का क्या फायदा है? क्या होगा वैक्सीन लगवा करके? So it gives us a passive immunity type effect. So that when the पैसिव इम्यूनिटी बाय वैक्सीन. no, so it is a like of effect. ओके. और अभी जो हाल फिलहाल में पेंडेमिक चल रहा था, कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन अब आ चुकी है. Yes, sir. तो उसकी वैक्सीन जो है बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे. तो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? सर मेरे ख्याल से नहीं लगवानी चाहिए अभी, बिकॉज सर जो अभी हमें सर पता लगा है सर वो सिर्फ खाली अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है कि सर अभी ट्रायल का थर्ड फेज चल रहा है. ओके. जिसमें अभी वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है. तो गवर्नमेंट तो सबको लगा रही है और लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होना चाहिए कि अभी लोग मना कर रहे हैं? तो ये तो सही नहीं, क्योंकि ये तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ है. तो वैक्सीन लगवानी चाहिए. ट्रायल उसके हो चुके हैं. एंड प्रोजेक्ट के अलावा आपने जो है प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करे हैं? सर वी हैव डन 6 प्रैक्टिकल्स, 2 मेजर, 2 माइनर एंड 2 स्लाइड प्रिपरेशंस. ओके. मेजर प्रैक्टिकल कौन सा किया है आपने? सर वी हैव डन डीएनए आइसोलेशन and effect of pH and temperature on salivary amylase. What is salivary amylase? So it is a proteinaceous enzyme which converts complex sugar that is sucrose into simple sugar that is glucose. ओके. क्या एमाइलेज एंजाइम सिर्फ माउथ में ही रिलीज होता है या कहीं और भी होता है? एमाइलेज सर फ्रॉम माउथ के अलावा it is also released in pancreatic juice. ओके, वेरी गुड. और स्टमक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता? So because in stomach we have HCl acid which is having a pH approximately 1. वेरी गुड. So sir, it is a very highly acidic condition where salivary amylase or the pancreatic amylase cannot survive. So thereby digestion of starch do not occur. और आपने आगे चल के क्या करना है? So I aim to be a surgeon in neurology. न्यूरोलॉजी. Yes sir. तो न्यूरोलॉजिस्ट बनने की क्यों सोची आपने? Sir बचपन से ही एम था. बचपन से ही एम था न्यूरोलॉजिस्ट बनने का. Yes sir. बहुत बढ़िया, शाबाश. तो अब आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? नीट एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की? ओके ओके मींस अच्छी, खराब, कैसी? अच्छी चल रही है. और आपने चैप्टर भी प्रिपेयर किया है इसके अलावा? Yes हाँ जी. कौन सा? Sir chapter number 10 microbes in human welfare. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. विडाल टेस्ट कौन सी डिजीज के लिए यूज होता है? Typhoid sir. टाइफाइड. टाइफाइड को किसी ने स्प्रेड किया था. Yes sir. किसने किया था? So that was a lady named Mary. उसको कुछ और नाम से भी बुलाते हैं? So she had a nickname as Typhoid Mary. निकनेम उसको आप बोलने लगे. तो
काफी अच्छा रहा आपका वाइवा। थैंक यू सर।